नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एक तरफ जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की जान खतरे में है। आंदोलन इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए और उनके साथ हुई नाइंसाफी का इंसाफ करवाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का यूथ संगठन, दोनों, चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई, उन दोनों ने पिछले 2 महीने से देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है। और इसका फर्स्ट फेज जब आंदोलन का खत्म हुआ तो सेकंड फेज में राहुल गांधी ने खुद ही सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को लीड करने का फैसला किया। इसमें पहला जो कार्यक्रम हुआ वो कोटा का कार्यक्रम था, जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया था। कोटा के कार्यक्रम में खलल डालने की कुछ इनडायरेक्ट कोशिशें थी। आपको जरा खाली मैं एक फ्लैशबैक में ले चलता हूं। राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि कोटा वो ट्रेन से जाएंगे। कार्यक्रम 7:30 बजे का था। 6:30 बजे कोटा जाने वाली जो जनशताब्दी है वो 6:30 पहुंचती है वहां। ऐन वक्त पर राहुल गांधी ट्रेन से नहीं गए, वो फिर विमान से गए। वजह जो है वो वजह मैं कांग्रेस का बताया हुआ नहीं कुछ कर रहा हूं। वजह जो भीतर पत्रकारों की चर्चा में सामने आई और एक रिपोर्टर जो कांग्रेस बीट कवर करती है सर्वश्रेष्ठ चैनल की तरफ से, रिपोर्टर ने खुलासा किया, क्योंकि वो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू से बातचीत की थी रिपोर्टर कि हमको भी जाना है कोटा, तो टिकट को लेकर के। और एक खुलासा सामने आया कि कांग्रेस तक ये बात पहुंच चुकी थी कि ट्रेन ही लेट करवा दी जाएगी। ट्रेन में बैठ तो तुम जाओगे, पहुंचना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ट्रेन ही पता चलेगा उस दिन जनशताब्दी 8 बजे 9 बजे पहुंचेगी। कार्यक्रम का हो गया बंटाधार, सत्यानाश। ये भाजपा है भैया, मोदी की भाजपा कुछ भी कर सकती है। अब इस फ्लैशबैक से जोड़िएगा जरा आगे। अगला कार्यक्रम देहरादून में है। हालांकि जो 4 जगह तय हुई थी उसमें देहरादून नहीं था। उसमें कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली था। लेकिन पटना में कांग्रेस में कुछ ऐसी अंदरूनी राजनीति है कि पटना का कार्यक्रम उसी अंदरूनी राजनीति के भेंट चढ़ गया। फिर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो राहुल का कार्यक्रम था उसको दोबारा से रिशेड्यूल किया गया और 17 तारीख को देहरादून में परेड ग्राउंड तय किया गया। देहरादून का परेड ग्राउंड सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा जगह है जहां पर भीड़ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जुट सके। परेड ग्राउंड तय किया गया और परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस ने परमिशन जो होती है, सरकारी परमिशन, विभागीय परमिशन, वो परमिशन ले ली। परमिशन ही नहीं ली, जो पैसा जमा करना होता है शुल्क, वो शुल्क जमा कर दिया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया था। तैयारियां शुरू होनी थी। उसी बीच खबर ये पहुंच गई कि कोटा में तो जितना हुआ था मामला, उससे बड़ा मामला देहरादून में है। जो एनरोलमेंट है, जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसमें आने के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, वो संख्या 2.5 लाख पहुंच चुकी है। उत्तराखंड एक छोटा सा पहाड़ी राज्य, 2.5 लाख अगर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं तो आप समझ लीजिए चुनावी राज्य है उत्तराखंड। ये चुनावी राज्य का चुनावी नतीजा इसी कार्यक्रम से आ गया। अब उसके बाद ज्ञानेश अपना ऊपर से कुछ भी रिजल्ट थोप दे, लेकिन नतीजा आ गया। अगर 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, 2.5 लाख बच्चे, यूथ, जनजी, यहीं पर शुरू हो गया उपद्रव, उत्पात, खुराफात, जो आप कह लीजिए। एकाएक जब रात में परेड ग्राउंड में तैयारियों के लिए ट्रक पहुंचने लगे, सामान लगता है, 2 दिन लगता है पूरा स्टेज से तैयार करने से लेकर के, और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, जो खाका बुना गया है, प्रशासन ने रुकवा दिया। परमिशन दिया हुआ, पैसा जमा, प्रशासन ने रुकवा दिया। और फिर जो रात भर नौटंकी चली है, परेड ग्राउंड में राहुल की टीम बैठ गई, वहीं पर डेरा डाल दिया, बैठ गई वहां पर। हंगामा हुआ, भयंकर हंगामा और बवाल हुआ। लेकिन राहुल और राहुल के साथ जुड़े 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं से डरी हुई मोदी और कंपनी, बौखलाई हुई मोदी एंड कंपनी, आखिरकार परेड ग्राउंड से राहुल गांधी के कार्यक्रम को आउट कर दी।
कार्यक्रम होगा, लेकिन अब नए सिरे से एक स्कूल में मैदान लिया गया है। तो ये अद्भुत कहानी है भाजपाइयों के डर की, कायरता की और बौखलाहट की। भाव को ले आइए जरा, फिर मैं आपको विजुअल दिखाऊं, डिटेल में सारा बताऊं। स्वागत है भाव, ले आओ भैया, हेडलाइन लाओ, स्कूल, शुरू करें। एक मिनट हाँ, बताऊंगा, जो स्कूल तय किया है वो भी फाइनल नहीं है। वहां पे वो भी फाइनल, 11th और पे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ याद होगा, फाइनल। याद होगा एक स्कूल में कार्यक्रम था, वो स्कूल के ग्राउंड को ही इन्होंने मना कर दिया। स्कूल वालों ने हाथ ऊपर कर दिए कि हम ग्राउंड नहीं दे सकते, मध्य प्रदेश की बात है। उनके ऊपर दबाव लाया गया, ये सब मान्यताएं खत्म कर देंगे आपको। एक और मैं बात बता दूं, आपको याद होगा, एक प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में था जहां चॉपर लैंड करना था। वो चॉपर लैंड की परमिशन जानबूझ के रात को दी, हाँ ताकि आप काम नहीं कर पाए। इन्होंने मोटरसाइकिल के लाइट में हेलीपैड बनाया और हाँ दूसरे दिन हाँ उतारा। हाँ। एक सप्ताह से मांग रहे थे, कलेक्टर दे नहीं रही थी। जो हेलीपैड बना था वहां अलाउड नहीं किया, और फिर बोला हेलीकॉप्टर कहीं और उतारो, परमिशन दे देते हैं। तो खेत में हेलीपैड बनाया गया, और रात को बुलेट के, मोटरसाइकिल के। उलट के ये हमने चढ़ाया था विजुअल पूरा। तो जो छिछोरापन होता है ना, उसमें इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, छिछोरेपन का। लेकिन ये भी सोचिए ना कि अगर छिछोरों के हाथ में देश दे दिया है तो कि देश का दे दिया, दुर्भाग्य। हाँ, छिछोरे ही देश चला रहे भाई। तो, तभी तो 2, 8, 26, 268, 178, हाँ, ये जो 8 का लगा आंकड़ा लगता है ना, वरली मटके जैसा, ओपन टू क्लोज, ये छिछोरापन ही है। लाइए जरा खबर देखिए। अब ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, लाओ हेडलाइन लाओ भैया, ले आओ जल्दी रफ्तार बढ़ाइए। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर आधी रात बवाल, परेड ग्राउंड में अड़कर बैठ गए कांग्रेसी। अब क्या होगा? हालांकि चलो एबीपी ने तो ये खबर लगा दी है, ये खबर कल रात से ही हम इस पर नजर रखे थे, क्योंकि कल रात से कुछ मेरे पास विजुअल वगैरह आ गए थे। लेकिन जब सुबह हमने देखा तो एबीपी पे जो है पी पे एक हेडलाइन लगी थी। बाकी कहीं भी किसी भी पोर्टल पर और न्यूज चैनल पर ये खबर लगी नहीं है, सब जगह आउट कर दिया गया है। राहुल आउट, राहुल के कार्यक्रम आउट, कांग्रेस के कार्यक्रम आउट। दिखाओ ही मत, पता ही न चले लोगों को कि राहुल गांधी कोई कार्यक्रम करने जा रहे थे। उस कार्यक्रम में विघ्न बाधा डाल दिया इन सब ने, कार्यक्रम में खलल डाल दिया, परमिशन नहीं दिया, ये कहीं ना आने पाए, परमिशन दे करके कैंसिल कर दिया। चलिए कम से कम एक तो काम एबीपी ने किया कि ये हेडलाइन लगा दी। जरा खबर के भीतर चलिए, डिटेल यहां पर आपको सब मिल जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड की अनुमति पर शुरू हुआ विवाद मंगल रात देर रात धरना प्रदर्शन में बदल गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आधी रात परेड ग्राउंड पहुंचकर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदलने का फैसला किया है। आगे चलिए, चेंज करिए। राहुल गांधी अब छात्रों से परेड ग्राउंड के बजाय बन्नू स्कूल मैदान में संवाद करेंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम 17 जुलाई को ही आयोजित होगा। पार्टी का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा और कार्यक्रम में किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए वैकल्पिक मैदान चुना गया है। आगे चलिए। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियों के लिए टेंट और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों को मैदान में प्रवेश नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने देर रात विरोध का फैसला किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए परेड ग्राउंड पहुंचे। मैदान के आसपास पहले से पुलिस बल तैनात था, इसी के चलते कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए और कार्यक्रम की अनुमति वापस लेने का विरोध किया। अनुमति वापस ले ली कार्यक्रम की। आगे चलिए, और पुलिस लगा दिया, निपटो। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए समय से आवेदन किया था और परेड ग्राउंड के इस्तेमाल के लिए करीब 1,77,000 रुपए जमा कराए थे। उनका दावा है कि कांग्रेस को 15, 16 और 17 जुलाई के लिए मैदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में कार्यक्रम की अनुमति रोक दी गई। ये डरपोक देखिए सब।
उन्होंने कहा कि निर्धारित शुल्क करीब 65,000 रुपए बताया गया था, जबकि कांग्रेस ने उससे कहीं अधिक राशि जमा कराई। इसके बावजूद टेंट और दूसरे सामान से लदे ट्रकों को मैदान में प्रवेश नहीं दिया गया। आगे चलिए। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर से 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। 2.5 लाख से अधिक, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। परेड ग्राउंड की क्षमता लगभग 50,000 लोगों की मानी जाती है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए कार्यक्रम की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम में राहुल गांधी उत्तराखंड के विद्यार्थियों से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, रोजगार और युवाओं से जुड़े दूसरे विषयों पर संवाद करेंगे। चलिए अब हटा दीजिए। अब जरा आते हैं हम सबसे पहले गणेश गोदियाल का जो देर शाम में जो बयान था, वहां से सीक्वेंस में आप सुनिए, वो सुनवाइए पहले। ये ट्वीट है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है, ये बताते हुए, और वीडियो चला दीजिए। अब वीडियो चला दीजिए। 17 तारीख को शाम 5 बजे परेड ग्राउंड देहरादून में प्रस्तावित राहुल जी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जो ग्राउंड है उसकी परमिशन हमें मिल चुकी है। अब शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी के दबाव में, सरकार के दबाव में कोशिश कर रहा है कि इस परमिशन को कैसे क्या बहाना करके इस परमिशन को विड्रॉ किया जाए। मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों से ये उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रकार की हरकतें न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती कि एक राजनीतिक कार्यक्रम जो कि लोकतांत्रिक जो परिपाटी है उसके तहत हो रहा है, उस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश न करें। इस कार्यक्रम को होने दें। परमिशन हमारे पास है। हम आज रात 12 बजे जब से कि 15 तारीख शुरू हो रही है, हम वहां पर अपना सामान अंदर ले जाएंगे। और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि रात 12 बजे 11:30 बजे यहां पीसीसी में सब लोग जुटें और यहां से हम सब लोग रात 12 बजे हमारे ट्रकों के साथ परेड ग्राउंड जाएंगे और वहां पर विधिवत हमारे टेंट का जो काम है उसको प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता तो दूर दूर होंगे, लेकिन देहरादून और हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से जो भी कार्यकर्ता यहां रात को पहुंच सकें वो पहुंचें। और पूरी ताकत के साथ इस सरकार से अब लड़ने की जरूरत है। ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने को तैयार नहीं है और इस सरकार को हमें वो लोकतांत्रिक मूल्य सिखाने पड़ेंगे। तो सभी साथियों का मैं आह्वान करता हूं कि सब साथी यहां पहुंचें और रात 12 बजे से हम वहां पर टेंट के काम को प्रारंभ करेंगे। गणेश गोदियाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोदियाल जी इसके बाद रात में चलिए रात 12 बजे पर, अब टाइमलाइन आगे बढ़ गई। रात 12 बजे शाम में उन्होंने कहा रात 12 बजे देहरादून में 17 जुलाई को छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यक्रम होना है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने परेड ग्राउंड की अनुमति को रद्द कर दिया और बताया गया कि ग्राउंड में दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा था। ये साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले डर गई और साजिशन इस ग्राउंड की अनुमति निरस्त कर दी गई। जरा चला दीजिए वीडियो, पूरा दिखाइए क्या हुआ है। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है।
लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है, हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है पन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है, और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले, तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय भारत सिंह रावत जी से चलिए, अब यशपाल आर्या को बाद में सुनवाएंगे, पहले भाऊ के पास चलेंगे। भाऊ, अगर दुनिया में कायरों की सूची बनानी हो, कायर नेताओं की, तो सूची ही बना दीजिए। और क्या कहेंगे इस पे, और तो कोई सवाल ही नहीं करते बनता। आप म्यूट हैं। आशीष जी, आप भाजपाइयों से या संघियों से कैसे आप मर्दांगी की भाषा सुन सकते हैं, जिनका डीएनए ही कायरता है। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, जालियनवाला बाग हो रहा था, कई लोग फांसी पे चढ़ गए, कई युवाओं ने अपनी जिंदगी दे दी। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये सारे जब खेल चल रहे थे देश में, देश का एक एक बच्चा देश की आजादी में लड़ा हुआ था, तो अंग्रेजों की यहाँ मुखबिरी कौन कर रहा था, अंग्रेजों की पालकियां कौन उठा रहा था, अंग्रेजों को मदद कौन कर रहा था। सरदार पटेल जब पूरे देश के राजे रजवाड़ों को एक भारत गणतंत्र में पिरो रहे थे, तब आप बिल्कुल इनकी बात मत सुनिए, आप अलग राज्य बना के रखिए। ये लेटर कौन लिख रहा था? जब देश का संविधान बना तो संविधान को नकारा किसने था? देश का झंडा तय हुआ, देश के हमारे तिरंगे को किसने नकारा था? अब इन लोगों से आप यदि मर्दांगी की बात करें तो ये कायरता से कुछ नहीं बात कर सकते, लेकिन कायरों के हाथ में जब सत्ता आती है तो सत्ता के मध्य पर ये मर्दांगी दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये मर्दांगी काय में दिखा रहे हैं? ग्राउंड न देने में मर्दांगी दिखा रहे हैं, क्योंकि सत्ता इनके पास है। सत्ता नहीं हो तो इनकी औकात नहीं है सामने खड़े होने की। बगैर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग ये जीरो है। और वर्तमान देश में स्थिति है, यदि बैलेट पेपर पे चुनाव हो गए तो ये 2 सीटों पे आ जाएंगे वापस, वही पुराना रिकॉर्ड। लेकिन कायर इतने हैं कि चुनाव अपने हिसाब से करवाएंगे, कायर इतने हैं कि निष्पक्ष आदमी चुनाव आयोग में नहीं चाहिए। ये कायरता के सबूत होते हैं।
कायरता का सबूत मालूम है कि मेरे शरीर पे जो सुरक्षा कवच है, कवच कुंडल, ये मुझे हमेशा अपराजित रखेगा। साक्षात भगवान याचक का रूप लेके आए, ये जानते हुए, मालूम था कर्ण को, लेकिन दे दिया क्योंकि कर्ण कायर ने मर्द था, बगैर सुरक्षा कवच के भी लड़ सकता था। ये जनता को बेवकूफ बना के सत्ता में आ गए और सारे सुरक्षा कवच पहन लिए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अमेरिका के सामने सरेंडर क्या कायरता नहीं है? पत्रकारों के सवालों से भागना क्या कायरता नहीं है? इनके कायरता पे बात करें तो समय कम पड़ जाएगा आशीष जी, जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो इनसे अपेक्षा करो ही मत। ये परेड ग्राउंड इनको लगातार मिलता तो आश्चर्य होता मुझे कि क्या हो गया भाई, धोनी कैसे बदल गए, ये धामी कैसे बदल गए, क्या हो गया धामी को? अधिकारी लोग नीचे खेल नहीं किया कुछ? ये फेस ही नहीं कर पाते, सवालों का जवाब ही नहीं दे पाते। 3 सवाल तो पूछे थे फडणवीस को ट्वीट करके। फडणवीस ये बता रहे कि तुम विदेश में रहते हो, तुमको देश में क्या चल रहा मालूम ही नहीं, तो तू बता। हाँ। चल तू बता ना। हाँ। 3 सवालों के जवाब देके नक्की कर, खत्म कर। उन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे। मिसिंग लिंक कैसा फेल हो गया ये नहीं बताएंगे। 18 दिन में ट्रैफिक चालू किया, 18 घंटे में मेरे को पीठ थपथपाओ। अरे काय की थपथपाए? लड़की की इज्जत लूटती है, हमने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। अरे लेकिन इज्जत लूटी कैसी गई भाई? आपको किस लिए मुख्यमंत्री बनाया था? इज्जत लूटने देने के लिए कि आरोपी को पकड़ने के लिए? ये क्लियर करो। ये कायर है। आमने सामने की लड़ाई मर्द लड़ते हैं। आने देते राहुल गांधी को, 2.5 लाख लोग इकट्ठा करते। उसके 2 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान को बुला के एक बड़ी रैली करवाते 4 लाख लोगों की। हाँ। और बताते कि लोग हमारे साथ हैं। ये होता है मर्दानगी। दो का ग्राउंड दे दो, और क्या चाहिए बताओ, और कोई सुविधा चाहिए तो हमारी तरफ से देंगे हम। आओ दिखाओ अपनी ताकत, और इसका जवाब हम उसी ताकत से देंगे। अरे छोटे बच्चियों को नौकरी पे रख के उसकी इज्जत लुटवाने वाले लूटते, वो यही उत्तराखंड है ना, अंकिता भंडारी वाला, जो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे पाए। ऐसे कायर लोग क्या कहें? यानी ये तो मतलब इससे एक बात और क्लियर हुई, कोटा में तो मान लिया था, वो रेलवे का प्लान था कि लेट करने का, ये सब ये तो खुल चुका है। नाम के साथ कि मौसमी ने पूरा इस पर वो किया था कि मौसमी के पास ये इनपुट था, मौसमी कांग्रेस ही कवर करती है और साथ में सरकार के साथ तो लोगों का ही कई बार मौसमी ठीक ठाक खबरें दे देती है। हाँ, वो कहीं बनी हुई है उस चैनल में, मुझे कई बार विश्वास भी नहीं होता। हाँ, सही बात है। कई बार अच्छी खबरें मौसमी की रहती। मैंने एक तो बार कहा मौसमी उसको, मैंने बोला मुझे आई वंडर हाउ यू आर स्टिल देयर, तो खूब जोर से हंसी। उसकी 2-3 फील्ड की, चुनाव की फील्ड की आपने खबरें देखी होगी, बहुत बेबाक तरीके से खबर। पत्रकार तो रिपोर्टर, वो तो ये दौर है 12 साल में कि पत्रकारों को शुतुरमुर्ग बना दिया गया। ये तो मोदी जी है ना जादूगर, कि वो कबूतर को जो है कुत्ता बना दें, कुत्ते को ऊंट बना दें, उस टाइप की कला है इनमें, जादूगर में। नहीं तो पत्रकार तो ये सब बहुत अच्छे पत्रकार, रिपोर्टर तो ऐसा थोड़ा कि शायद रिपोर्टर ही कोई नहीं था इस देश में, बहुत अच्छे थे। पत्रकारों को शुतुरमुर्ग बना दिया इन्होंने, वो ऐसे रुमाल घुमाया और शुतुरमुर्ग बना दिया सबको, मुंडी नीचे कर लिया, सब देखते ही नहीं देश के हालात को, शुतुरमुर्गी आसन कर रहे हैं सब। तो बिहार की एसआईआर वाली खबर थी, याद होगा आपको? हाँ। उसने मुझे खुद कहा कि कैसी चल गई चल गई। वो सबसे पहले किया। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने उस समय भी दिखाया था पूरा कि ये जो है ग्राउंड पर ये सब चीजें आई हैं। सही मायने में साल में एक आध बार सबसे तेज होने का टैग सार्थक करता है आज तक, साल में। यही मौसमी जैसे पत्रकारों की वजह से है, जो अभी भी शुतुरमुर्गी आसन पूरी तरह से वहां तो चाटुकारों की इतनी बड़ी लिस्ट है,
मतलब तो मोदी जी पे सवाल पूछने पे ऐसा उनको लगता है कि उनके पिता पे सवाल पूछ लिया, घर वाले के पूछ लिया, क्या कर दिया भैया, व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, सर से चढ़ जाते एकदम। अब वो सब हैं, अब उनका नाम नहीं लेना ठीक है। जब मैंने एक अच्छे नहीं पत्रकार का नाम ले नहीं, लिया तो उन सब का नाम नहीं लेंगे। उनका नाम लेके आप कम से कम अपने शो पे नाम ना ले, अपना हाजिरी। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो तो अपने नाम में मोदी जोड़ लेते हैं सब। हाँ, उन सब हो का, गया ना, हाँ, उन्हें बोल अपने दिया आपने, नाम और नहीं क्या पता है चाहिए। कि उनका नाम क्या है। खैर, हम फिर आते हैं विषय पर कि राहुल गांधी का कोटा वाला तो कार्यक्रम हो गया, मतलब मान लिया कि एकदम ही रोकने का प्लान नहीं था। लेकिन क्या चुनावी राज्य से इतना ज्यादा ये घबरा जाते हैं? चुनावी राज्य देखकर, उत्तराखंड चुनावी राज्य है और इलाहाबाद भी कार्यक्रम है। अब कार्यक्रम शेड्यूल हो रहा है तो पता नहीं क्या तारीख रखी जाएगी। इलाहाबाद, मुझे लगता है पूरे देश में कोचिंग या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का वो हब है, एपी सेंटर है। आज भी कितना भी उसकी नहीं दुकान नहीं नहीं, उठा आज दी भी सरकार ने, लेकिन आज भी है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का कार्यक्रम, वहां यूपी भी चुनावी राज्य है, सब साथ में चुनाव होने हैं। तो आगे तो मुझे लग रहा है भाव कि जो है प्रयागराज वगैरह में भी परमिशन अब तो नहीं मिलनी है, कुछ ना कुछ नहीं नहीं, हड़ंगा हो बहुत मुश्किल, जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जरा यशपाल आर्य को सुनिए, जरा यशपाल आर्य पुराने नेता हैं कांग्रेस के, काफी पुराने सीनियर लीडर हैं। यशपाल आर्य को एक मिनट भैया, राजीव भाई, रात के लगभग 11-12 बजने वाले हैं और आज आप हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। वजह क्या है? बिल्कुल साफ है, तस्वीर आपके सामने है, पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया, आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। और मैं साफ करना चाहता हूं, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम डरे नहीं हैं। हमारा मकसद है कि 17 तारीख को जो आवाज है, नौजवानों की आवाज, हमारी युवाओं की आवाज, हमारी युवतियों की आवाज, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। और सरकार की मनसा, नीयत साफ हो चुकी है, इनकी नीयत में खोट है। और मैं कहना चाहता हूँ, जवाबदेही और पारदर्शिता ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार बेनकाब हो चुकी है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे मैदान में, जिस तरह का पूरा मैदान खाली है, क्या वजह रही है, क्या कारण रहा है, क्यों हमें यह मैदान देने से रोका जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 17 तारीख की रैली निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी और हम डरे नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से। भाऊ, ये तो बात सही है कि रात के 12 बजे कम से कम सैकड़ों की संख्या में तो आ ही गए थे कांग्रेसी परेड ग्राउंड में। वहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस का वजूद है। यदि चुनाव प्रामाणिक तरीके से हो गया तो उत्तराखंड में ये सरकार बुरी तरह से गिर जाएगी। ये 15 सीट नहीं पाएंगे, 15 सीट नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है, चुनाव हुए तो ना। जनादेश किसको चाहिए? जनादेश कांग्रेस को चाहिए। ये ज्ञानादेश पे खुश है। मैंने इसलिए तो कहा आपको कि आने वाले सारे चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, 2/3 बहुमत से जीतेगी। वो चुनाव नहीं होंगे, वो सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा।
ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा खतरा कि ये विपक्ष मुक्त बना दिया, और विपक्ष मुक्त लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है कभी भी। डेमोक्रेसी विपक्ष मुक्त नहीं हो सकती है। आपको लगता है लोकतंत्र में विश्वास है इन लोगों का? ज्ञानेश कुमार के रहते हुए तुम ज्ञानेश कुमार तो बैठाई रखे हो, वो डिजाइन तुम्हारा कर ही रहा है रिजल्ट, भाई उसके वो बावजूद नहीं कानून करने दे के, रहे, इतना डरते हो। भाई आप सिंपल सी बात समझो, हम दर्शकों को बहुत विश्लेषित करके बताने का प्रयास करते हैं। इस देश में चुनाव आयोग में बाहर से लोग नियुक्त किए जाते थे, मतलब कोई भी चुनाव सरकार नियुक्त करती थी, इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि कोई व्यवस्था करो जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। तब तक लीडर ऑफ पोजिशन यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस तीनों मिलकर तय करेंगे। सरकार ने कानून लाया और वो कानून फिर पुराने ढर्रे पे ले गया, का जहां प्रधानमंत्री, उनके साथ एक मंत्री और विपक्ष का नेता, मतलब ये दो तय करेंगे तो सरकार तय करेगी, फिर ट्रांसपेरेंसी खत्म। लेकिन अब वही न्यायपालिका जो कहती थी कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आज उस बिल के केस पे बैठी हुई है कुंडली मार के, बात ही करना नहीं चाहती। और चुनाव आयोग और न्यायपालिका ये दोनों मिलकर कैसे लोकतंत्र को पलीता लगाते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण 27 लाख लोग जब मतदान से वंचित रहे और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगले चुनाव में दे दो, तभी समझ में आ गया था कि अब इस देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर अंतिम सांसें ले रहा है। तभी तय हुआ, हाँ, सबसे और बड़ी तभी तय बात हुए ये थे है, बंगाल के नतीजे, और उसके बाद तय हो रहे हर चुनाव के नतीजे। डिजाइनर सूट ही नहीं प्रधानमंत्री पहनते, डिजाइनर नतीजे भी मार्केट में लाते हैं। और सबसे एक बात गौर करिएगा आप लोग कि कभी भी अर्थी को कंधा देने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। लोकतंत्र की अर्थी के लिए 3 तो तैयार थे, 3 तो तैयार हो गए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया जिसे प्रेस कहते हैं, 3 कंधे तैयार थे, चौथा कंधा नहीं मिल रहा था। जैसे ही न्यायपालिका तैयार हुई, अब आप मान लो कि फिर अब कुछ बचा नहीं है, अब चारों कंधे हैं अर्थी के लिए, और लाश पड़ी चारों हुई कंधे है हैं, दिक्कत। चारों कंधे, लोकतंत्र इसी कंधे पे जाएगा, और सामने मटका लेके एक चलने की प्रथा है, वो ज्ञानेश कुमार होंगे। लेकिन समस्या अभी भी है, चारों कंधे तैयार हैं, कम से कम औपचारिक रूप से लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दो। अब तो हाँ, सड़ांध पैदा हो गया ना, ये सब लोकतंत्र को मार करके और सड़ने के लिए छोड़ दिए हैं गर्मी में। छोड़ दिए बस, उनका चारों अंतिम कंधे संस्कार कर तैयार, दो, सड़ांध अपने हिसाब से तानाशाही चलाओ ना, बोल के चलाओ, कम से कम बोल के, वही उसमें मर्दानगी दिखाओ, उसमें मर्दानगी दिखाओ कम से कम, कि हाँ चला रहे डिक्टेटरशिप, तानाशाही चला रहे और बोल के हाँ, चला रहे, बोल लो, तो कम से कम उसमें तो कम से कम दिखाओ यार, चारों उसमें भी मिलकर मुखौटा बताते मत हैं। पहनो लोकतंत्र का। हाँ, हाँ। मिलकर चारों ले जाओ अंतिम संस्कार को लोकतंत्र का, हम लोग को पता चल जाएगा कि लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया। अब लोकतंत्र की हत्या करके और बॉडी रख दियो, गर्मी है, अल्नीनो है, पानी नहीं बरस रहा है, सड़ रहा है, बदबू पूरा फैल रहा है, पूरी दुनिया में बदबू फैल रहा है, अब तो यूएन तक में बदबू फैल रहा है कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर चुके हो। इजाजत बिल्कुल दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।